जी, तो अब हम तैयार हैं कि हम अपनी पहली रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाएं। तो इसके लिए हम सबसे पहले डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू फ़ोल्डर, और फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रिएक्ट वर्किंग। इस तरह से हमने एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना लिया। इस फोल्डर के अंदर हम आ जाएंगे और यहाँ पर जाके हम टाइप करेंगे CMD, ताकि ये फ़ोल्डर हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाए। तो आप देख रहे हैं हम इस वक्त सी ड्राइव के अंदर अफानिस वाले यूज़र में डेस्कटॉप के ऊपर रिएक्ट वर्किंग वाले फोल्डर में मौजूद है। अब हमें पहली रिएक्ट जैसे एप्लीकेशन बनानी है, तो वो किस तरह से करेंगे। आप यूज़ करेंगे कमांड npx, और आप कहेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने टाइप किया है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और फर्स्ट ऐप। तो ये npm हम नोड पैकेज मैनेजर यूज़ करते हैं। मैंने जो है वो npx यूज़ किया है। ये एक पैकेज रनर है जो कि नोड 5.2 के बाद से या 5.5 के बाद से जो है वो अवेलेबल है। इसके ज़रिए से हम जो है वो नोड पैकेजेस को बगैर अपने पास सेव किए भी जो है वो रन कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि हमें मैसेज ये शो करेगा कि आपको ये पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, क्रिएट रिएक्ट। तो इसको यस करके एंटर कर देते हैं। नाउ ये तमाम वो डिपेंडेंसीज़ जो ज़रूरी है हमारी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, उसको अपने पास इंस्टॉल करेगा और एक एप्लीकेशन हमारे पास तैयार करके हमें शो कर देगा। डिपेंड करता है हमारे इंटरनेट की स्पीड पर। अब ये देखें क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप, इस पाथ के ऊपर ये एक नई एप्लीकेशन बना रहा है। इसको देखते हैं। और उसने पैकेजेस इंस्टॉल करना शुरू किए हैं रिएक्ट का, रिएक्ट डोम का, रिएक्ट स्क्रिप्ट एंड अदर डिफरेंट पैकेजेस ये यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिएक्ट डोम की। बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है आपके पास होता है। आपका जो HTML का जो पेज जनरेट होता है वो पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है। उसके अंदर डोम होता है जहाँ पर तमाम एलिमेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। रिएक्ट डोम जो है बेसिकली एक वर्चुअल डोम है जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है इसके ऊपर एक नई लेयर कह लीजिए तैयार कर देता है। उस वर्चुअल डोम के ऊपर आप बड़ी आसानी के साथ और रिएक्ट की पावर को इस्तेमाल करते हुए मैनिपुलेशन वगैरह करते हैं। तो अगर हम अपने फ़ोल्डर में आए तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक फर्स्ट ऐप के नाम से फ़ोल्डर बन चुका है और उसके अंदर हम जाए तो यहाँ पर package.json की एक फ़ाइल इसने ऐड कर दी है। सो इट विल टेक सम टाइम, और ये जैसे जैसे अपने तमाम पैकेजेस डाउनलोड करता जाएगा ये हमारे सामने पूरी एप्लीकेशन तैयार करके हमें मैसेज दे देगा कि एप्लीकेशन इज़ रेडी, और उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बता देगा कि किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन को पहली बार रन कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पर देखें सक्सेस और आपकी एप्लीकेशन तैयार हो गई है जिसका नाम है फर्स्ट। और आप इस फोल्डर के अंदर जाके npm स्टार्ट करेंगे तो आप अपनी उस ऐप को देख भी सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, और हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर dir लिखते हैं। तो वहाँ पर डायरेक्टरीज यहाँ बन चुकी हैं। फर्स्ट जो है बेसिकली मेरी एप्लीकेशन है, तो मैं कहूँगा cd फर्स्ट। अब हम फर्स्ट वाले फोल्डर में हम लिखेंगे npm स्टार्ट। सो जैसे ही मैंने ये कमांड दी तो अब आप देखेंगे कि ये स्टार्ट करेगा हमारी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को, और हमारे सामने एक रियल टाइम पेज हमें नज़र आ जाएगा हमारे ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर जो है ये इस वक्त आपकी एप्लीकेशन व्यू की जा सकती है। और अपने नेटवर्क पर अगर आप नेटवर्क पर चलाना चाहें तो 192.168.108 मेरे इस पीसी की आईपी है, और उसके पोर्ट नंबर 3000 के ऊपर नेटवर्क पर भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो ये हमारे सामने पहले एप्लीकेशन नज़र आ रही है रियल टाइम, जो इस वक्त बन चुकी है रिएक्ट जेएस के ऊपर। ठीक है। सो अब हम इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझेंगे। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के लिए मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है, डेस्कटॉप के ऊपर
रिएक्ट वर्किंग। दिस इज़ माय फर्स्ट ऐप। देखिए यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन है और ये बाहर जो इसके मॉड्यूल वगैरह मौजूद है जस्ट इंस्टॉल की ये एप्लीकेशन जो हमें फ्रंट एंड पे इस वगैरह से नज़र आ रही है। इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड देखने के लिए हम चलते हैं। दिस इज़ बेसिकली रनिंग हेयर। मैं इसको कंट्रोल सी दबा के स्टॉप कर देता हूँ तो ये एप्लीकेशन हमारी स्टॉप हो गई है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये बंद हो जाएगा यहाँ पर। ओके, मैं इस फोल्डर को VS कोड में खोलना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कोड डॉट और / एंटर करेंगे तो हमारे पास VS कोड के अंदर यही फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो वैसे बाहर से जाकर भी मतलब ओपन फोल्डर करके आप सर्च करके इस फोल्डर के अंदर आ सकते हैं। ऑलराइट, अब मुझे इस CMD की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन के गेटिंग स्टार्टेड पेज को भी बंद कर देता हूँ। सो यहाँ देखिए हमारे पास एक पब्लिक का फ़ोल्डर है, एक नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर है जिसके अंदर सारे नोड के मॉड्यूल्स हैं। पब्लिक का फ़ोल्डर है जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए। दूसरा उसके बाद सोर्स का फ़ोल्डर है जिसमें हम सारी डेवलपमेंट कंपोनेंट्स की करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पब्लिक के फ़ोल्डर से, लेकिन इसके साथ साथ एप्लीकेशन को भी आप कर लेते हैं जो कि अभी बंद हुई है। तो हम टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। इट इज़ बेसिकली द CMD। जो टर्मिनल हमारा जो भी करंट ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्मिनल होता है वो यहाँ पर VS कोड में हमें मिल जाता है। हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्टार्ट, तो यहाँ से हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी जैसे ही सर्वर स्टार्ट करेगा इसको। देखें स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर और ये मेरे पास एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, तो एप्लीकेशन यहाँ पर है और ये हमारा कोड है। मैं बेसिकली आपको एक रियल टाइम रेंडरिंग दिखाना चाहता हूँ कि हॉट रेंडरिंग किस तरह से हो रही होती है। तो हमारे पास पब्लिक के अंदर एक index.html का पेज है जिसको हम बगौर देखेंगे। अभी इसको थोड़ा सा हम डाउन कर देते हैं। सॉरी या तो यहाँ पर जो है हमारे पास बॉडी है। बॉडी के अंदर नो स्क्रिप्ट का टैग है अगर स्क्रिप्ट ना चले, और एक ही डिव है जिसकी ID है रूट। अदरवाइज़ हमारी जो बॉडी है वो खाली है। तो बेसिकली React.js क्या करती है कि इस ID रूट के अंदर पूरी एप्लीकेशन लोड होती है। तो आप यहाँ देखें, यहाँ कोई HTML इसके अलावा मौजूद नहीं है, लेकिन ये index.html वो पहला पेज है जो रीड किया जाता है हमारी एप्लीकेशन की तरफ से। अगर आप देखेंगे मैं जैसे यहाँ कंट्रोल Z दबाता हूँ तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाती है। बेसिकली ये रियल टाइम रेंडरिंग है। ओके, मैंने index.html के पेज को यहाँ पर इसी तरह रहने दिया और यहाँ रूट जो है वो बेसिकली कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है उसकी बात करते हैं। आप देखेंगे सोर्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास app.js ये इसका जो है कंपोनेंट है, और index.js ये एंट्री पॉइंट है किसी भी React.js एप्लीकेशन का। तो index.js में चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट्स हैं, कुछ React की कुछ चीज़ें इंपोर्ट हुई हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐप इंपोर्ट हुई हुई है। ये बेसिकली वो कंपोनेंट है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था ये। और इसके अंदर जाके आप इसका अगर कोड गौर से देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि एक रूट का कांस्टेंट है जो कि React DOM के अंदर एक रूट क्रिएट करता है, और वो जो रूट क्रिएट करता है उसको कहाँ प्लेस करेगा, document.getMemberID रूट की ID। बेसिकली ये जो ID हमने यहाँ दी हुई है इस जगह पे जाके ये इस रूट एलिमेंट को क्रिएट करेगा, फिर उसके अंदर रेंडर कर देगा एक कंपोनेंट, ये ऐप का कंपोनेंट, ये जो app.js वाली फाइल है जो हमने इंपोर्ट की हुई है। अभी किस तरह से काम करता है इसकी हम बात करते हैं। फॉर सपोज़ हम ये एलिमेंट यहाँ से फ़िलहाल हटा देते हैं। जैसे हमने इसको सेव किया आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो ऐप है वो हट गई है। ठीक है, तो बेसिकली कोई इसमें कोई एलिमेंट अब मौजूद नहीं है। अगर मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ का टैग लगा दूँ, दिस इज़ टेस्टिंग, तो देखिए दिस इज़ टेस्टिंग यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ आ गया, मुझे कोई पेज रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो बेसिकली ये वो जगह है जहाँ से मेरी एप्लीकेशन पूरी तरह से रन हो रही है। मैं यहाँ पर उस कंपोनेंट को दोबारा कॉल कर लेते हैं जो लगा हुआ था, सेव किया हमने, तो देखें यहाँ पर हमारे पास रियल टाइम आउटपुट आ रहे हैं। अगर इस ऐप के कंपोनेंट से पहले कोई चीज़ मुझे प्रिंट करनी है अपने HTML पर, तो मैं इस से पहले यहाँ पर कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल H1 लगाते हैं एंड दिस इज़ टेस्टिंग, सेव कर लेते हैं।
तो आप ये देखेंगे कि दिस इज टचिंग से पहले आ गया। अगर मैं इस कंपोनेंट के बाद कोई चीज़ प्लेस कर देता हूँ तो वो देखेंगे आप कि इस कंपोनेंट के बाद में चला गया। ठीक है, सो दैट्स ओके। ये कंपोनेंट है, अब इस कंपोनेंट के अंदर से ये वाला एरिया प्रिंट हो रहा है। बाकी जो हम करना चाहें अपने पेज के साथ वो हम यहाँ कर सकते हैं। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि हम index.js के अंदर कोई ख़ास कोड ना लिखें, हम यहाँ पर सिर्फ अपने कंपोनेंट्स को ही कंज्यूम करें। तो बेसिकली अब ऐप एक कंपोनेंट है, इसके अंदर चलते हैं। ये किस तरह से ये इमेज आ रही है और ये सब क्या है इसको देखते हैं। app.js के अंदर हम जा रहे हैं। आप ये गौर करेंगे कि इस फाइल के अंदर एक इंपोर्ट है लोगो, जो कि एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट की तरह से यूज़ हो रहा है फ्रॉम दिस फाइल। ये फाइल है हमारी logo.svg, इसको इंपोर्ट किया गया है पर लोगों के नाम से। और एक और इंपोर्ट है app.css, ये जो css की फाइल है इसको भी इंपोर्ट यहाँ कर लिया गया। एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐप। अब आप गौर करेंगे कि इस फाइल का नाम भी कैपिटल ए से शुरू होता है, app.js, और इस फंक्शन का नाम भी उसी तरह से उसी केस में लिखा हुआ है। ये बेसिकली पास्कल केस में इसके नाम नेमिंग होती है, और अगर आप इस तरह से नेमिंग नहीं करेंगे कंपोनेंट की React.js के अंदर तो ये एरर है। तो एक नेमिंग कन्वेंशन है, आपको चाहिए कि हमेशा पास्कल केस यूज़ करें जब आप कोई भी अपना कंपोनेंट बनाएंगे। अभी हम कंपोनेंट बना के भी देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है, जो भी ये रिटर्न करेगा वही आपको इस कंपोनेंट की कॉलिंग एरिया में मिलेगा। जैसे ये कंपोनेंट आपने कॉल किया हुआ है index.js के अंदर यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ कॉल करने के लिए आपने इसको इंपोर्ट किया हुआ है। तो जब आप app.js के अंदर रिटर्न में कोई तब्दीली करेंगे तो यही तब्दीली आपको फ्रंट एंड पर नज़र आएगी जहाँ ये कॉल हुआ है। तो अगर आप गौर करें तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है एडिट सोर्स ऐप, कुछ टेक्स्ट यहाँ मौजूद है, दिस इज़ टेक्स्ट हियर, ये पैराग्राफ का टैग। अगर मैं इसको तब्दील करके यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो एवरीवन, उसको सेव करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि ये हेलो एवरीवन हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ द एरिया। और उसके नीचे एक एंकर का टैग है लर्न रिएक्ट, ये एंकर का टैग है, यहाँ पे लर्न रिएक्ट लिखा हुआ है। मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, सेव किया, तो आप यहाँ देखिए सिर्फ अब इमेज रह गई है। और ये इमेज कैसे प्रिंट हो रही है, इमेज सोर्स, और सोर्स के अंदर देखें आप ये टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके लोगो का वेरिएबल ये यूज़ किया हुआ है जो ये इंपोर्ट किया था लोगो। तो अगर हम ये भी हटा दें तो ये बेसिकली हमारी ऐप इस वक्त बिल्कुल खाली हो गई है। अब ये जो इसका हेडर, एक हेडर का टैग है, उसके अंदर ऐप हेडर है, तो ये ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है बेसिकली ऑफ दिस CSS। अगर मैं CSS रिमूव करता हूँ तो आप देखेंगे एलिमेंट तो मौजूद है लेकिन कोई स्टाइलिंग नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ माई app.js फाइल विच वॉज रिटर्निंग समथिंग लाइक दिस। हम इसको इसकी अब जगह पे छोड़ते हैं फ़िलहाल। ना अगर हमें काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपना कंपोनेंट बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे और फिर उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे इसको देखते हैं।